एक हरे भरे गांव के पास एक छोटा सा जंगल था। जंगल के किनारे ही किसान रामू काका का खेत था। रामू काका मेहनती और दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। उनके पास 4 गायें थीं, गौरी, काली, मोती और चंदा। चारों गायें बहुत प्यारी और समझदार थीं। जंगल के अंदर 2 हिरन रहते थे, चंचल और मीठू। चंचल थोड़ा शरारती था और हमेशा उछल कूद करता रहता था, जबकि मीठू शांत और समझदार था। दोनों हिरन एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और रोज सुबह जंगल में दौड़ लगाते थे। हर सुबह जब सूरज निकलता तो रामू काका अपनी गायों को चराने खेत में लाते। गायें हरी घास खातीं और खुश होकर हम्मा हम्बा करतीं। दूर से हिरन ये सब देखते और उन्हें गायों की शांति और खेत की हरियाली बहुत अच्छी लगती। एक दिन चंचल बोला, मीठू, चलो आज खेत के पास चलते हैं, वहां की घास बहुत हरी लग रही है। मीठू ने थोड़ा डरते हुए कहा, लेकिन इंसान हमें देख लेगा तो? चंचल हंसकर बोला, अरे, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। दोनों हिरन धीरे धीरे खेत के पास आ गए। गायों ने उन्हें देखा तो पहले थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर गौरी बोली, डरो मत, हम दोस्त हैं। धीरे धीरे हिरन और गायें दोस्त बन गए। वे साथ बैठकर घास खाने लगे। तभी रामू काका वहां आ गए। हिरनों को देखकर वे रुके, लेकिन उन्होंने उन्हें भगाया नहीं। रामू काका मुस्कुराए और बोले, जंगल के मेहमान हो, डरने की जरूरत नहीं। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन एक दिन गांव में तेज आंधी और बारिश आ गई। जंगल में पानी भर गया और हिरनों को छिपने की जगह नहीं मिली। चंचल और मीठू बहुत डर गए। वे दौड़ते दौड़ते खेत की ओर आए। गायों ने उन्हें देखा और जोर से रंभाने लगीं, ताकि रामू काका को खबर हो जाए। रामू काका तुरंत बाहर आए और समझ गए कि हिरन मुसीबत में है। उन्होंने अपने पुराने खलिहान का दरवाजा खोल दिया और बोले, जल्दी अंदर आ जाओ। तेज बारिश में गायें, हिरन और किसान सब एक ही जगह खड़े थे। बाहर बिजली चमक रही थी, लेकिन अंदर सब सुरक्षित थे। चंचल कांपते हुए बोला, मीठू, आज अगर रामू काका और गायें ना होते तो हम। मीठू ने कहा, हाँ, दोस्ती सच में बहुत कीमती होती है। बारिश रुकने के बाद जंगल फिर से शांत हो गया। हिरन वापस जंगल जाने लगे। जाने से पहले चंचल ने कहा, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। रामू काका ने प्यार से कहा, जंगल और खेत एक दूसरे के दोस्त हैं। उस दिन के बाद जब भी हिरन खेत के पास आते, वे दूर से ही रामू काका और गायों को देखकर सिर झुका देते। गायें भी खुशी से आवाज करतीं। कहानी का संदेश, दया, दोस्ती और एक दूसरे की